नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं स्वयं झुंझुनू ज़िले से हूँ और यहाँ का मैंने हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र देखा, तो एक प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे प्रश्न उनमें व्याख्या, निबंध और दूसरी हम बात करें तो कार्यालय पत्र, वो सारे के सारे वही थे जो हमने कक्षा में करवाए थे और उन सभी के वीडियो भी यहाँ पर अपलोड थे। आज हमें हिंदी साहित्य की बात करेंगे जो कि 2 दिन में आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। उस हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य खंड के चारों पाठों के प्रश्न उत्तर पहले से लगे हुए हैं, आप उनको देख लें और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम पद्य खंड के 4 पाठ आपके शामिल हैं, लेकिन हम 2 पाठों पर अभी बात करें, 2 अगले पाठ ये वीडियो अपलोड होता है इतनी देर में उनके प्रश्न उत्तर हम हाथ से लिख लेंगे। 2 प्रश्न उत्तर 2 पाठ कौन-कौन से हैं? एक तो कबीर के पद हैं और दूसरे सूरदास के पद हैं। तो कबीर और सूरदास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके बाद में तत्काल ही बाद हम देव और सुमित्रानंदन पंत की बात करेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? सुमित्रानंदन पंत, इन दोनों पाठों की बात करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं कि कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। इनका निधन 1518 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुआ और ये कुल मिलाकर 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। कबीर के माता पिता व गुरु का नाम बताइए। तो कबीर की माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू था, जबकि इनके गुरु का नाम है रामानंद बताया जाता है। चूंकि कबीर के जैविक माता पिता, इनको जन्म देने वाले माता पिता के बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई है, इसलिए लेकिन इनका पालन पोषण करने वाले जुलाहा दंपति थे। ये किस से जाति की यदि बात की जाए तो ये जुलाहा जाति से हुआ करते थे। कबीर की भाषा है सद्दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी, जिसमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज और अवधी, इन पांचों भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देखकर, मतलब ये जबरदस्ती शब्दों से वो अर्थ निकलवा लिया करते थे। भाषा पर इनकी इतनी जबरदस्त पकड़ थी, इसी कारण से कबीर को वाणी का डिक्टेटर या तानाशाह कहा गया। तो ये बात किसने कही कि ये कबीर वाणी के डिक्टेटर या तानाशाह हैं? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। कबीर के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम साखी, शबद, रमैनी व बीजक। बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में किया था। इन दोहुन राह न पाई, पंक्ति में दोहुन शब्द से आशय है कि दो, अर्थात हिंदू और मुस्लिम। अब पूछा जा सकता है कि भारत में तो बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो हिंदू और मुस्लिमों की बात क्यों की? क्योंकि इन दोनों धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबियों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। इसलिए इसलिए इन्हीं की बात कबीर के द्वारा की गई है। कबीर ने हिंदुओं के व्यर्थ बड़प्पन को किस प्रकार से व्यंजित किया है? कबीर ने अपने पद के माध्यम से कहा है कि हिंदू धर्मावलंबी स्वयं अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं। वे स्वयं को दूसरों से बड़ा मानते हैं तथा अपने ही जैसे दूसरे लोगों के साथ जाति गोत्र के आधार पर भेदभाव करते हैं। वे अन्य लोगों को अपनी मटकी तक नहीं छूने देते, मतलब छुआछूत करते हैं, परंतु पर स्त्री गमन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार कबीर ने अपने पद के माध्यम से हिंदू धर्म की बुराइयों पर करारी चोट की है। दोस्तों, आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कबीर ने मुसलमानों के किस पाखंड पर प्रहार किया है? तो कबीर ने अपने पद के माध्यम से कहा है कि मुसलमानों के पीर ओलिया, अर्थात उनके धर्म गुरु, जीव हत्या करके मांसाहार करते हैं, मतलब मांस का सेवन करते हैं और स्वयं को बड़ा धर्मावलंबी भी बताते हैं। मतलब कोई आदमी धर्मावलंबी है तो वो मांसाहार कैसे कर सकता है? कबीर की दृष्टि में ये था। वे आगे लिखते हैं कि मुसलमान अपने निकट संबंधियों से भी विवाह कर लेते हैं, कि खाला केरी बेटी ब्याही। तो खाला की बेटी देखा जाए तो उनकी बहन है, लेकिन फिर भी उससे विवाह कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मुस्लिम विवाह रीति पर भी कबीर के द्वारा कटाक्ष किया गया है। कबीर ने साधुजनों को किस प्रकार से सचेत किया है? कबीर लिखते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को भली प्रकार देख लिया है, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। साधुजनों को अपने विवेक से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चुनना चाहिए। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि साधुजनों को अपने विवेक से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चुनना चाहिए। कबीर को किस बात से ला जाती है? ये दूसरे में है कि बालम आओ हमारे गहरे, ये दूसरे पद से लिया गया है कि कबीर की आत्मा रूपी नारी को कबीर की नारी रूपी आत्मा को सभी लोग परमात्मा रूपी पुरुष की पत्नी कहते हैं, जिसे सुन सुनकर उनकी आत्मा
रूपी नारी को लाज आती है। कबीर के अनुसार स्नेह की क्या परिभाषा है या पहचान है? तो दिल से लगना। कबीर की विरहिणी आत्मा की क्या स्थिति हो गई है, अथवा विरह में कबीर की आत्मा की क्या दशा हो गई थी? तो विरह वेदना के कारण कबीर की आत्मा को न अन्न अच्छा लगता है, न नींद ही आती है, जंगल हो या घर कहीं भी मन नहीं लगता है, और न ही उनका मन धैर्य धारण कर पा रहा है। आगे चलते हैं कि कामिनी स्त्री को क्या अच्छा लगता है? उसे अपना प्रियतम ही अच्छा लगता है। कबीर ने स्वयं को किस रूप में प्रदर्शित किया है? परमात्मा की पत्नी के रूप में। बालम आओ हमारे गहरे, पंक्ति में कवि किसे बुला रहे हैं? कवि परमात्मा रूपी पति को अपने मन रूपी घर में बुला रहे हैं। अगला दूसरे पाठ से प्रश्न शुरू होते हैं कि सूरदास का जीवन काल क्या था? सूरदास का जीवन काल, जन्म इनका 1478 ईस्वी में रुणकता में और निधन इनका 1583 ईस्वी में वृंदावन में हुआ माना जाता है। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ध्यान रखें, वल्लभाचार्य। सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध थे। सूरदास विट्ठलाचार्य ने सूरदास को किस नाम से संबोधित किया था? ये उनकी मृत्यु के उपरांत उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे लेना हो सो ले। तो विट्ठलाचार्य जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे, इन्होंने सूरदास को क्या कहा? तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। सूरदास के आराध्य कौन थे, या सूरदास किसकी पूजा किया करते थे, किसके भक्त थे? तो कृष्ण के। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो पहले वे दास्य भाव की भक्ति करते थे, अर्थात तो उनके पदों में दासता के भाव थे, लेकिन गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश पर सख्य भाव की भक्ति करने लगे। ये सब महत्वपूर्ण है कि किस भाव की? सख्य भाव की भक्ति करना शुरू करते हैं। सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा। आप ध्यान दें कि ब्रज से ही कृष्ण का संबंध है, इसलिए कृष्ण को मनाने या कृष्ण को रिझाने के लिए ब्रज भाषा में ही बात कही गई है। सूरदास द्वारा रचित रचनाओं के नाम लिखिए। तो 3 ही रचनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूरसागर, दूसरी सूरसरावली, तीसरी साहित्य लहरी। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। यह प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो आप वहां लिखेंगे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ग्वाल वालों के अनुसार किसमें कोई किसी का स्वामी नहीं हो सकता? खेल में, कि खेलत में को काको घुसैया। गोपालक बाल कि अर्थात गो को पालने वाले बालक कृष्ण के साथ खेलने से मना क्यों कर देते हैं? क्योंकि कृष्ण के द्वारा खेल में बेईमानी की जाती है, और फिर उनका मानना है कि बेईमान आदमी के साथ कौन खेलेगा। और कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने किन तर्कों के द्वारा उन्हें डांटा? उन्होंने तर्क दिए कि तुम हार गए और श्री दामा जीत गए, फिर भी तुम क्रोध करते हो। ये तो बड़ी अनुचित बात है, बड़ी गलत बात है, नाजायज है। तुम बेईमानी भी करते हो और रूठते भी हो, कि गलती भी करते हो और रूठते भी हो, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहां ये बात साबित हो रही है। इस प्रकार तुम्हारे साथ कौन खेलेगा? तुम जाति में हमसे श्रेष्ठ नहीं हो जो हम तुम्हारी बातें माने, हम तो सभी बराबर हैं, और तुम्हारी शरण में हम नहीं बसते जिससे तुम्हारे रोब को हमें माने या तुम्हारी अकड़ को हमें स्वीकार करें। अंत में कृष्ण को क्यों खिलाया गया? कि नंद बाबा की दुहाई देने के कारण से ही कृष्ण को खिलाया गया। कृष्ण पर अत्यधिक अधिकार कौन जताती है? तो उनकी मुरली। गोपियों के मन में मुरली के प्रति कैसे भाव थे? ईर्ष्या के भाव। पहले पद में व्यंजना हुई है बाल मनोविज्ञान की। ये एक पद प्रश्न वहां छूट गया, तो आप यहाँ इसे देख लेंगे कि बाल मनोविज्ञान की वहां अभिव्यक्ति हुई है। मुरली कहाँ विराजमान होती है? तो कृष्ण के होठों रूपी सैया पर। गोपियों के अनुसार मुरली कृष्ण पर क्या क्या अत्याचार करती है, कौन कौन से अधिकार जताती है? तो वह कृष्ण से तरह तरह के नाच नचवाती है, एक पैर पर खड़ा रखती है। मुरली की आज्ञा पालन में कृष्ण की कमर टेढ़ी हो जाती है। मुरली स्वयं के पैर कृष्ण के कोमल हाथों से दबवाती है, अर्थात मुरली को जब बजाया जाता है तो उसके जो छिद्र हैं, उन छिद्रों पर उंगलियों के द्वारा हवा के या वायु के आवागमन को रोका और राग पैदा करने के लिए रोका और छोड़ा जाता है। तो गोपियां मानती हैं कि ये उंगलियों से मुरली के छिद्रों को रोकना और छोड़ना, ये एक प्रकार से मुरली की पैरों को दबाने के समान है। और कृष्ण की भ्रुकुटियां टेढ़ी करवा देती है, उनके नासापट फुलवा देती है नथुने। अधर सज्जा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, और इसका विग्रह इस प्रकार से होगा अधर रूपी, और सज्जा जो है उसका अर्थ है सैया, मतलब बिछावन, हम कह सकते हैं सोने का स्थान। कर पल्लव में अलंकार है, तो कर रूपी पल्लव सॉरी पल्लव रूपी कर। पल्लव होता है पत्ते,
और पत्ते बड़े कोमल होते हैं और कर का अर्थ होता है हाथ। तो पत्तों की तरह से कोमल हाथों से मुरली अपने पैर कृष्ण से दबवाती है। गोपियों के अनुसार मुरली कृष्ण से गोपियों पर क्रोध कैसे करवाती है, तो मुरली बजाते समय कृष्ण की भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। आप कल्पना कीजिए मन में कि कोई आदमी मुरली बजा रहा है तो उसकी भौहें हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, तथा जो सांस लेना देना है वो सारा का सारा कहाँ से होगा, सिर्फ नाक से होगा। नाक और सांस लेने के कारण नासापुट अर्थात नथुने फूल जाते हैं। ऐसा दृश्य जो है वो, या ऐसे भाव जो है वो अक्सर गुस्से में होते हैं। और मुरली बजाते कृष्ण की इस स्थिति में देखकर गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हम पर गुस्सा कर रहे हैं और ये सब इस मुरली की वजह से हो रहा है। दोस्तों, अब तक का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देव और सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित शाम का संध्या के बाद नामक कविता के प्रश्नोत्तरों के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते।